नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, जब किसी आदमी को किडनी की प्रॉब्लम का पता चलता है और डॉक्टर से उसको निराशा हाथ लगती है तो एक बहुत पेनफुल अनुभव होता है और बहुत ज्यादा एक कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हर जगह से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की राय मिलती है और समझ नहीं आता है क्या करें। आज मैं आपको ऐसे पेशेंट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने इस स्थिति को झेला है, उन हजारों लाखों लोगों की तरह जो आज भी भटक रहे हैं, समय, पैसे और एनर्जी खराब कर रहे हैं और कोई इनको आशा की नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ में आज बिहार से, नालंदा से वीरेंद्र कुमार जी हैं। आइए उनसे मिलते हैं। वीरेंद्र कुमार जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आपको कब से दिक्कत स्टार्ट हुआ और कब पता चला, कहाँ कहाँ आप गए, क्या हुआ, पूरा अपनी स्टोरी बताएं। हमने इंदिरा हॉस्पिटल पटना दिखा रहे थे। पता कब चला आपको? पता तो अभी तक नहीं चला। पता तो इंदिरा हॉस्पिटल में जब चली, जब 3 बरस बीत गई तब। अच्छा, ठीक है। तो बीत गई तो वो डायलिसिस पर डॉक्टर साहब बोले, तो डायलिसिस पर नहीं आकर हमने इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते गूगल हमारा रास्ता बताइस, तो हमने उस रास्ते पर चले, तो आपके स्थान पर आए। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हुआ आपको जब आपने स्टार्ट किया? तो क्या क्या समस्या हो रही थी आपको जो पता चला? समस्या तो ये है कि भर पेट भोजन करते थे तो सही पाचन क्रिया न होती थी। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि उल्टी हो जाते थे। कभी कभी चक्कर आकर गिर जाते थे। था नहीं चलता था कि हाँ आखिर हमरा है क्या। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि भाई ये डायलिसिस के कारण ऐसा हो रहा है, से डायलिसिस कराए पड़ेगा। हम गरीब आदमी कहाँ जाते, तो हम ढूंढने लगे कि सर कोई मिल जाए रास्ता, तो आपके दरवाजे पर पहुंचे। चलिए, अब हम पेशेंट के अटेंडेंट से बात करते हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं हिलसर से बिलोंग करता हूँ, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा, आप इनके बेटे हैं? हाँ, इनके बेटे। ठीक है। देखिए, तो पेशेंट है। एज अटेंडेंट जब आपको पहले पता चला तो क्या पता चला, क्या दिक्कत हुई और क्या पता चला, किसने बताया, क्या हुआ? थोड़ा सा अपना बताएं अनुभव। नहीं, ये तो जिस समय पटना IJMS हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, तो डॉक्टर साहब बताए कि इनका जो किडनी थोड़ा डैमेज है, 60% के आसपास इनका किडनी वर्क नहीं करता। उस समय क्रिएटिनिन का 3 के आसपास था। अच्छा, ठीक। लगभग हमने 5-6 महीने वहीं से इलाज करवाया। क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ के 3.5, फिर 4, फिर 5.5 पे आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब डॉक्टर साहब डायलिसिस के लिए बोले, तो मतलब हम जब डायलिसिस को टालते रहे, लगभग उन्हीं का दवाई 1-2 महीने और खाएं, और फिर उसके बाद मतलब यूट्यूब पे सर्च करते करते यहाँ पे आए। मतलब 3 से बढ़ते बढ़ते 6 पहुंच गया। आप इलाज दवाइयाँ कर रहे थे, लेकिन घटने की जगह बढ़ता चला गया। हाँ, बढ़ते चला। ठीक है। और फिर लास्ट में फिर आपको डायलिसिस के लिए बोल दिए कि डायलिसिस करा लो। अच्छा, पहले बताया नहीं थे कोई बात? हाँ, पहले डायलिसिस करना पड़ेगा ऐसा कहे थे? ऐसा नहीं बोले, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि देखो किडनी है, या तो ये कंट्रोल रह सकता है या तो फिर बढ़ेगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये यहाँ कम होगा। उन्होंने ये साफ क्लियर बोला था कि या तो कंट्रोल रह सकता है, अगर सही ढंग से खाना पीना करेंगे तो कंट्रोल रहेगा। मतलब या तो रुका रहेगा या बढ़ेगा। ये घटेगा नहीं, मेंटेन नहीं होगा। ऐसा उन्होंने बता दिया था। तो मतलब वो टाइम पास कर रहे थे कि जब बढ़ेगा तो हम डायलिसिस के लिए बोलेंगे, और वही लास्ट में उन्होंने आपको बोला। ठीक। अच्छा, जब डायलिसिस के लिए बोला, ठीक, तब आपने क्या किया उस समय? मैं उस समय मतलब रामदेव बाबा का आयुर्वेदिक वगैरह में हम थोड़ा सा इलाज खोजने के लिए अपना थोड़ा सा घर में ही गोखरू वगैरह ये सब का यूज करके इनको देते थे। ठीक है। और फिर वही खोजते खोजते फिर मतलब हमको 2 अच्छा, इन उपायों से कुछ घटा आपका? नहीं, जैसे रामदेव वाला उपाय या जो बताया गोखरू वगैरह, जिससे कुछ कम हुआ? हाँ, थोड़ा सा लगा हमको, इनको बेटर फील हुआ, लेकिन मतलब जांच नहीं करवा तो हमें मतलब क्रिएटिनिन का पता नहीं चला कि थोड़ा फील अच्छा आएगा कि कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन जांच हमने नहीं कराया था। चलिए, फिर आपको पता चला विचारों के बारे में यहाँ पर, तो आप यहाँ पर चलकर आए। उसमें टाइम कितना था इस समय? मतलब उस समय जब आए थे तब यहाँ पे जब वहाँ पे जांच करवाया तो हम 5.2 था, लेकिन वही जांच यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ पे 6.98 बताया गया। अच्छा, मतलब वो करीब 7 के आसपास चला गया। 7 के आसपास। अच्छा, और ये जांच यहाँ से पेपकाइंड की लैब से की गई थी। नॉर्मली दर्शकों को मैं हमेशा राय देता हूँ कि कभी भी जब जांच करें, जैसे हमने कंफ्यूजन उन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 का था, यहाँ पे हमारा ज्यादा आया, 7 आया। कभी भी आप जब जांच कराए तो आप एथेंटिक लैब, SRL, थायरोकेयर, पेपकाइंड, डॉक्टर लाल, कोई भी बड़ा ब्रांड आप ले लें। लोकल लैब में चूंकि हाथ से जांच करते हैं, किट से करते हैं, अनुमान पे जांच होती है, कभी कम कभी ज्यादा। कई बार हमने ऐसा ही पाया है कि हम एक समय में एक
ही पेशेंट का ब्लड सैंपल 4 जगह भेजते हैं और 4 तरह की रिपोर्ट आती है। जी सेम टाइम के ब्लड में किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6, इतना अंतर आ जाता है सेम ब्लड के साथ में। तो यहाँ पर एक तरीका क्या है, अच्छे लैब से हमेशा मैं अपने पेशेंट को राय देता हूँ और आप लोगों को भी राय दे रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो आप किसी अच्छे ब्रांड के साथ जाए, क्योंकि इनकी ऑथेंटिक मशीनें होती हैं, फुली ऑटोमेटिक होती हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, तो गड़बड़ी का चांस नहीं होता है। तो आपने जब यहाँ पैथकाइंड से कराया तो पता चला 7 का टाइम पहुंच चुका है और जो स्टेज डायलिसिस की हड्डी बन चुकी थी। ठीक, इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम चूंकि स्टेज 3 ऐसे पेशेंट को मानते हैं और ऐसे केसेस में हमारा टारगेट होता है कि हम किसी तरह पेशेंट को डायलिसिस से बचाएं। यानी सबसे पहले जो क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा है उसको रोके, घटाना शुरू कर दें, एलोपैथ मेडिसिन को रिप्लेस कर दें ताकि डैमेज रुक जाए, और सबसे बड़ी बात साथ के साथ हम क्या करें, हम इनको लाइफस्टाइल सिखा दें। तो जो हमने पाया तो देखा कि इनको शुगर का प्रॉब्लम था, इंसुलिन भी चल रहा था और इंसुलिन भी बंद करना जरूरी था इनका, क्योंकि उसकी शुगर की वजह से और इंसुलिन की वजह से किडनी पर बुरा असर पड़ रहा था, और साथ के साथ बाकी भी पैरामीटर को मेंटेन करना था, बीपी मेंटेन करना था। तो हमने इनके ट्रीटमेंट का प्लान किया, AKRT ट्रीटमेंट यानी कि अल्टरनेटिव किडनी रीजनरेशन थेरेपी, जो भारत में सिर्फ बीके ऑर्गन के अंतर्गत होती है और जहां हम पेशेंट्स को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, पंचकर्मा, डाइट थेरेपी, योगा प्राणायाम से मेंटेन करते हैं। हमने उस प्रोसीजर के अंदर प्लान किया इनको स्टार्ट करने का। तो आइए हम डॉक्टर जितेंद्र से मिलते हैं जिनके सुपरविजन में इलाज शुरू हुआ और समझते हैं कि इनका ट्रीटमेंट किस तरह स्टार्ट हुआ। जितेंद्र सर आप बताएं। सर एक्चुअली जब ये हमारे पास आए थे तो इनको डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल से बाहर थी, इनको इंसुलिन लगता था 16 यूनिट 3 का। तो हमारे लिए चैलेंज ये था कि पहले तो हमें डायलिसिस से तो बचाना ही है, प्लस इनका कैटाइन भी बैक करना है, प्लस इंसुलिन को भी रोकना है। तो आज के डेट में ये बिना इंसुलिन मुक्त है। हाँ, शुगर थोड़ा सा भी चल रहा है पर बिना शुगर इंसुलिन और एलोपैथ मेडिसिन नहीं चलानी पड़ रही है, कोई दवा नहीं चली है, और इनका कैटाइन 7 के सिर्फ बैक करते करते 6 पर आ चुका, कैटाइन घटना शुरू हो गया। चलिए दूसरा चीज जानना चाहूंगा कि किस किस तरह की थेरेपीज आपने की, कुछ नाम, कुछ कटिवस्ती, जानुवस्ती, अभ्यंगम, शिरोधारा, ये हमने कुछ ट्रीटमेंट इनका लिया था जिससे इनको हमारे एलोपैथ से दवा को रिप्लेस करने में आसानी मिली, प्लस इनका कैटाइन को भी घटाने में हमें आसानी। बिल्कुल। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा आपको कि इनकी ट्रीटमेंट के अलावा हमारी जो खास रीजनरेशन थेरेपी होती है, खास ऐसी ट्रीटमेंट जो मशीनें जो हमने डेवलप की हैं जो किडनी को वापस रिजनरेट करती हैं। तो आइए इनका रिपोर्ट हम देखते हैं और बात करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ इसको। ठीक है, ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है, ये आप पूरी फाइल यहाँ देख पा रहे हैं। हम एक पेशेंट की फाइल तैयार करते हैं, हर दिन पर डे रेगुलर टेस्ट इनके और हर 3 दिन पे जांचें हम करते हैं और 3-3 दिन पे क्रिएटिनिन यूरिया का सिस्टम देखते हैं और साथ में इनके वेट को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा इनकी यूरिन और बाकी मेजरमेंट हम कंटिन्यू करते हैं और इनके डाइट, इनकी लाइफस्टाइल सभी का एक फाइल तैयार करते हैं ताकि हम देख पाएँ कि किस तरह से हम इनको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। यानी डे बाय डे इंप्रूवमेंट का चार्ट तैयार होता है और इंप्रूवमेंट दिख पाती है। इससे मैं अगर इनकी फाइल को देखें वीरेंद्र जी के, तो हम देख पा रहे हैं कि इनका क्रिएटिनिन जहाँ करीब 7 के आसपास था, यूरिया 147 था, फिर ये घटना शुरू हुआ। पहले तो 3 दिनों बाद ये क्रिएटिनिन बढ़ा, यानी कि रुका नहीं, स्पीड बढ़ी, 7.15 पहुंच गया, यूरिया थोड़ा सा घटा, लेकिन अगले रिपोर्ट में इनका क्रिएटिनिन भी घटा और यूरिया भी घटा और फाइनल रिपोर्ट में देख रहे हैं कि 147 से घट के 108 पर इनकी आ चुकी है यूरिया और 6 के आसपास आ चुका है इनका क्रिएटिनिन, और हीमोग्लोबिन भी इनका इंक्रीज हुआ है, 7.5 की अपेक्षा 8.7 पर इनका हीमोग्लोबिन पहुंच चुका है। इस दौरान इनका यूरिन भी पहले से बढ़ चुका है, जो शुरू में 1100 ml के आसपास था, 1300 ml हो चुका है और इनकी बीपी और बाकी पैरामीटर भी कंट्रोल हो चुके हैं। इसके अलावा इनका इंसुलिन भी बंद हो चुका है और बिना इंसुलिन के ये नॉर्मल एक लाइफ जीने के लिए तैयार है। ये इनकी रिपोर्ट्स की पूरी सीट है जो अलग अलग लैब की अलग अलग टाइम की है। ये आप फाइनल रिपोर्ट देख पा रहे हैं, डेट 25/3/23 का। ऐसा हम रेकमेंड करते हैं ऑथेंटिक लैब का, इनकी सारी पैथकाइंड से टेस्ट कराई गई है, 1st, 2nd, 3rd फाइनल सारी रिपोर्ट पैथकाइंड की है और लास्ट रिपोर्ट में आप देख सकते हैं ये 6.1 का है, हीमोग्लोबिन 8.7 और ये आप देख सकते हैं 261 इनका शुगर लेवल और ये आप देख सकते हैं 108 इनका यूरिया। ठीक, ये फर्स्ट रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनका 6.98 था और यूरिया इनका 147 था। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पैथकाइंड की इनकी शुरुआती रिपोर्ट है। ठीक है, और इसके बाद सेकेंड रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, 16 के बाद ये करा गया 19 तारीख को, 3 दिन बाद। यहाँ आप डेट देख पा रहे हैं। ठीक, 19 तारीख की रिपोर्ट में जैसे हमने बताया कि इनका क्रिएटिनिन 7.15 यानी कि बढ़ गया और यूरिया इनका थोड़ा सा घटना शुरू हुआ। इसके बाद अगली रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं डेट के साथ, ये है 22, अगले 3 से 4 दिन बाद की रिपोर्ट है, जहाँ पे इनका आप देख रहे हैं क्रिएटिनिन है ना 6.37 और यूरिया इनका 116 ये आ चुका है और हीमोग्लोबिन बढ़ के 8.8 हो चुका है। और फाइनल रिपोर्ट फिर आपने देखा यहाँ पर 25 का,
जहाँ 6.1 का क्रिएटिनिन है, हीमोग्लोबिन 8.7 है और यूरिया इनका 108 आ चुका है। ये सारी रिपोर्ट्स विथ ऑथेंटिक सिस्टम। मैं ये बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडा और फ्रॉड करने वाले लोग हैं, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई टब में लिटा के इलाज कर रहा है, कोई नमक बंद करके इलाज कर रहा है, कोई चमत्कारिक किट बेच के घर में इलाज कर रहा है। 22 सालों से काम कर रही देश और दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रिसर्च संस्थान बीके आरोग्यम ही किडनी का सही इलाज करती है और आयुर्वेद का सही सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है। ये पेशेंट जो हमारे साथ में है, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, लोग कहते हैं फेक वीडियोस। हमारे कंप्यूटर्स ने क्या किया, फेक एक्टर्स को बैठा के वीडियोस बनाई और लोगों को लगा कि यार बीके आरोग्यम भी फेक होगा, क्योंकि उनको लगा कि ये भी ऐसे ही है। तो अभी जरूरी है कि आप समझें। आप ये पेशेंट आपके सामने है, नालंदा बिहार से हैं, जो लोग बिहार से हैं वीडियो को देख रहे हैं, नालंदा में हो, उससे आपके परिचित में हो, आप इसको जाके खुद चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसके लिए ओपनली बोल रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी हम रिपोर्ट्स को आपके सामने रख रहे हैं। कोई भी आदमी आपसे ये शो नहीं करता कि कब आया, किस दिन में कितना क्रिएटिनिन घटा। हम आपको विद एविडेंस और डेट के साथ दिखा रहे हैं। ये इतना ऑथेंटिक है कि आप चाहे तो ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, क्योंकि सारे बड़े ब्रांड्स के रिपोर्ट्स ऑनलाइन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 10 डेज के अंदर किस तरह से क्रिएटिनिन बैक हुआ, यूरिया बैक हुआ, इनका इंसुलिन बंद हुआ और सारे पैरामीटर मेंटेन हुए, बीपी कंट्रोल हो गया। ये प्रैक्टिकल एक एविडेंस के रूप में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी लोग बात करते हैं फायदा हुआ, आराम मिला, अच्छा लगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा लगा, आराम मिला, अच्छी बात है, लेकिन क्लिनिकली क्या इंप्रूवमेंट हुआ डे बाय डे रिसर्च डेटा के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ बीके आरोग्यम देता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप भ्रम दूर कर लें। आयुर्वेद काम करता है, लेकिन ऑथेंटिक आयुर्वेद काम करता है, फर्जी फ्रॉड आयुर्वेद काम नहीं करता। बड़े बड़े प्रोपेगेंडा पे न जाए, अपने दिमाग को यूज करें और समझें कि ऑथेंटिक कौन है, कौन 22 साल से काम कर रहा है, कौन सही इलाज कर रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप या आपके परिचित में किसी न किसी को इस तरह की दिक्कत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप किसी और की हेल्प कर पाएंगे। अंत में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा पेशेंट उनके अटेंडेंस से। आप ये बताएं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी किडनी पेशेंट्स हैं और वो भटक रहे हैं, उनको भी इसी नशा मिली है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से? उनको हम बोलना चाहेंगे कि एक बार कम से कम सेंटर पे आए और मतलब आके अपना देख ले, मतलब उनको फायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमको तो चूंकि यहाँ से फायदे मिले और उम्मीद है कि उन्हें भी फायदे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेशेंट से? जी वही जो भटक रहे हैं आज भी, जो भटक रहे हैं, तो हम तो उनको सही रास्ता तो बता रहे हैं कि नहीं वहाँ पर जाइए। ठीक। अभी पैसे के चक्कर से और कुछ इस तरह से नहीं आप पहुंच रहे हैं तो उनको तो हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन थकते हुए फिर भी यही आएंगे। ओके, तो एक बात आपने बड़ी अच्छी कही, पैसे की चैलेंज की वजह से मैं एक चीज बताना चाहूंगा इस मुद्दे पर। बहुत तरीके से अपने पेशेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है 60 साल से ऊपर के, आप हैं, गरीबी रेखा कार्ड आपके पास में है, या आप कुछ भी इस तरह का इंश्योरेंस कार्ड होल्डर हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए काफी कुछ सस्ता या कई बार फ्री भी इलाज हो सकता है, या आप हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बात आपने बहुत अच्छी बोली कि आप अगर पैसे का दिक्कत है भी तो भी आप भटक के थक के यहीं आएंगे या सही इलाज की ओर जाएंगे, क्योंकि किडनी पेशेंट्स लगभग 3 से 4 साल 5 साल की जिंदगी उनकी होती है और फिर पैसे भी खर्च करते हैं, लास्ट में जिंदगी भी नहीं बचती है। तो सही इलाज मिलना जरूरी है ताकि हम लंबी जिंदगी पा सकें और स्वस्थ रह सकें। और एक भ्रम मैं और दूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से, बहुत से पेशेंट को कंफ्यूजन होती है कि बहुत महंगा इलाज है। कुछ दिन के इलाज के बाद जब हम किडनी को रिजेनरेट कर लेते हैं तो पूरे महीने के इलाज का खर्चा एक डायलिसिस से भी कम आता है। तो हम ये ओपन चैलेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड कि दुनिया का सबसे सस्ता इलाज बीके आरोग्यम देती है। तो बीके आरोग्यम का इलाज जो है वो एक डायलिसिस के खर्चे पूरे महीने का खर्चा चलता है, इससे सस्ता इलाज नहीं हो सकता। जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो फिर वो किडनी के साथ सर्वाइव करना उसका असंभव है, लेकिन जो ये कर सकता है वो एक नॉर्मल स्वस्थ जिंदगी जी सकता है। और आज वीरेंद्र जी भी स्वस्थ जिंदगी जीने को तैयार है। अभी क्रिएटिनिन घटना शुरू हो गया है और इसको कंटिन्यू करके फॉलो कर रहे हैं, तो लगातार इनका क्रिएटिनिन भी घटेगा, शुगर और मेंटेन होगा और बिल्कुल एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। तो वीरेंद्र जी इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, है ना। आपने अच्छे से चीजों को फॉलो किया और आगे भी करते हैं, इसकी आशा करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। और दूसरे को बताते रहेंगे सर, ये भी तो है कि वहाँ पर जाइए, बिल्कुल घर के साथ क्या कहूंगा कि नहीं मैं वहाँ पर दिखाया हूँ, दिखाओ। हाँ, गुड। अरे कुछ कम रहेगा तो वहाँ पैसा कुछ कम हो जाएगा, जाओ ले जाइए। क्या आप किडनी डायलिसिस करा रहे हैं? क्या डॉक्टर ने आपको ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है और आप बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से? तो बीके आरोग्यम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, जहां किडनी का इलाज हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक पद्धतियों जैसे पंचकर्मा, जानुवस्ती, हृदयवस्ती, नेचुरोपैथी,
और आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से किया जाता है। यदि आप अपनी किडनी की समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो आप भी बीके आरोग्यम में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लहरतारा रोड, शिवदासपुर, ऑपोजिट 7 फेरे लॉन, मंडुआ डी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221103। हमारा फोन नंबर है 0808122233। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bkkidneycare.com या www.bkarogyam.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।